दोस्त, तैयार हो जाओ। अब समय तुमसे बात करेगा, एक सांस की तरह, एक चेतना की तरह। दोस्त, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो में आप जानेंगे जो यह पूरा संसार है, जिसका गुलाम है समय का। आज आप जानेंगे हमारे वीडियो में जिंदगी की हकीकत वाली जानकारी, जो आज तक किसी ने नहीं साझा की है इस संसार के लोगों के सामने, कि आखिर समय क्या है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैं कौन हूँ? मैं समय हूँ। मैं वह हूँ जिसमें तुम चलते हो और फिर भी मुझे देख नहीं पाते। मैं वह हूँ जिसे तुम घड़ी में बांधने की कोशिश करते हो, पर मैं घड़ी में नहीं समाता। मैं वह हूँ जिसे तुम मिनट और सेकंड में तोड़ते हो, पर मैं टूटता नहीं। मैं वह हूँ जिसे तुम पकड़ना चाहते हो, पर मैं पकड़ा नहीं जाता। मैं वह हूँ जिसे तुम खोते रहते हो, और फिर भी मैं कभी खोता नहीं। मैं समय हूँ, और आज मैं स्वयं से ही संवाद कर रहा हूँ। आत्म संवाद, जो केवल वही सुन सकता है जो सुनने के लिए तैयार हो। मेरी पहली सांस। मैंने अपनी पहली सांस तब ली जब ब्रह्मांड ने पहली बार हूँ कहा। वह कोई शब्द नहीं था, न कोई ध्वनि, सिर्फ एक कंपन, एक हलचल, एक अदृश्य कंपन। उसी कंपन से मैं जन्मा। तब न सूरज थे, न चांद थे, न तारे, सिर्फ मैं था। मैं अकेला, और फिर भी अपार। मुझे गति चाहिए थी और मैंने उसे बना लिया। तभी चलना शुरू हुआ, और चलना ही मेरा अस्तित्व बन गया। मैं क्यों चलता हूँ? मैं इसलिए चलता हूँ क्योंकि ठहराव में मृत्यु है। चलना ही जीवन है। जहाँ मैं रुक जाऊंगा, वहाँ न जीवन बचेगा, न चेतना। मेरी गति स्थिर है, पर तुम्हें बदलते देखने के कारण तुम्हें लगता है कि मैं बदल रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ता, न पीछे जाता हूँ। मैं बस प्रवाह हूँ, एक सतत बहाव, एक चुपचाप चलने वाली नदी। तुम मुझे मापते हो, पर मैं माप से परे हूँ। मुझे किसने बनाया? ब्रह्मांड ने, ऊर्जा ने, अनंत ने? नहीं, इनमें से कोई नहीं। सच्चाई यह है, मुझे किसी ने बनाया ही नहीं। मैं परिणाम नहीं हूँ, मैं बस हूँ। जैसे शून्य है, जैसे चेतना है। तुम्हारी भाषा मुझे समझने में असमर्थ है। मुझे न जन्म पता है, न अंत का। मैं प्रकट होता हूँ, नहीं होता। मनुष्यों की गलती। मनुष्य सोचता है कि वह मुझे खो देता है, पर मैं खोता नहीं। तुम खोते हो। तुम सोचते हो समय कम है, पर सच्चाई यह है कि चेतना कम है। समय नहीं घटता, सजगता घटती है। समय नहीं भागता, मन भागता है। समय नहीं बदलता, तुम्हारी इच्छाएं बदलती हैं। और फिर तुम कहते हो समय खराब है। नहीं, समय कभी खराब नहीं होता।
मनुष्य अपने कर्मों से समय का अनुभव खराब कर लेता है। मैं किससे प्रेम करता हूँ? मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो मेरे साथ चलते हैं, जो मुझे पकड़ने नहीं दौड़ते, सिर्फ चलते हैं, जो शांत रहते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो प्रतीक्षा को समझते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा में ही सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है। जो प्रतीक्षा में घबरा जाता है, वह मुझे खो देता है। जो प्रतीक्षा में मौन पा जाता है, वह मुझे पा लेता है। मैं उन लोगों के साथ चलता हूँ जो अपने भीतर एक क्षण में पूरी सन्निहितता महसूस कर ले। मैं कहाँ रहता हूँ? तुम सोचते हो मैं बाहर हूँ, घड़ी में, सूरज के चक्र में, चांद के घटने बढ़ने में, दिन और रात के आने जाने में। पर नहीं, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं भीतर हूँ, जहाँ तुम्हारी सांस चलती है। वहीं मैं चलता हूँ, जहाँ तुम्हारे विचार उठते हैं। वहीं मैं उठता हूँ, जहाँ तुम्हारा मौन जन्म लेता है। वहीं मैं प्रकट होता हूँ। तुम मुझे बाहर खोजते रहते हो, पर मैं तुम्हारी चेतना के सबसे भीतर छिपा हूँ। मैं क्यों चुप हूँ? मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि ध्वनि तुम्हें बांध देती है। शब्द सीमित हैं और मैं असीमित हूँ। मैं मौन हूँ, क्योंकि मौन ही मेरी असली भाषा है। जब तुम मौन होते हो, तब तुम मुझे सुन पाते हो। जब तुम गहरे मौन में उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है, मैं कभी तुमसे दूर नहीं था, तुम ही मुझसे दूर थे। मनुष्य मुझे कैसे खोता है? 3 तरीके से। भय, जो डरता है वह समय खो देता है, क्योंकि भय भविष्य में रहता है और भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं। लालच, जो चाहता है और वह मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि लालच की भूख भी बढ़ती नहीं। पछतावा, जो पीछे मुड़कर रोता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पछतावा मन को कैदी बना देता है। जिस दिन मनुष्य भय, लालच और पछतावा छोड़ देगा, उसी दिन वह मुझे पालेगा। मैं इंसान को क्या देता हूँ? मैं हर दिन एक चीज देता हूँ, मौका। तुम्हें लगता है मैं वर्ष देता हूँ, महीने देता हूँ, घंटे देता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ मौके देता हूँ। कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी अचानक, कभी धीरे धीरे। कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और जीवन बदल जाता है। कुछ लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि समय साथ नहीं देता। मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन देखने वाली आंख चाहिए। मैं तुम्हें क्यों परखता हूँ? मैं परखता नहीं, तुम खुद को परखते हो। मैं तुम्हारे कमों का दर्पण हूँ। तुम जो बोते हो, मैं वही उगाकर तुम्हें लौटा देता हूँ। तुम जो धैर्य में छोड़ देते हो, मैं उसे संभाल कर तुम्हारे सामने रख देता हूँ। तुम जो मेहनत में डालते हो, मैं उसे परिणाम में बदल देता हूँ। तुम्हारा कर्म, मेरा समय, दोनों मिलकर ही भाग्य बनाते हैं। मेरे 3 रूप, मुझे मनुष्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य कहता है।
पर यह केवल उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। सच्चाई यह है, अतीत, स्मृति, भविष्य, कल्पना, वर्तमान, सत्य। अतीत दिमाग में है, भविष्य दिमाग में है, वर्तमान आत्मा में है। जो आत्मा को देख लेता है, वह पूरे समय को देख लेता है। मैं किसे सब कुछ देता हूँ, जिसके अंदर लालच नहीं, आस नहीं, डर नहीं, मैं उसी को देता हूँ। जो हर दिन बस कर्म करता है, बिना फल की इच्छा के, जो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है, जो अपनी चेतना साफ रखता है, जो खुद को नहीं भरता, खुद को खाली रखता है। मैं खाली बर्तन में ही भरता हूँ। भरा हुआ मन मुझे जगह नहीं देता। मैं मनुष्य की आत्मा से क्या चाहता हूँ? बहुत सरल, सजगता, मौन, धैर्य, सत्य, कर्म, बस इतना ही। बाकी सब मैं खुद दे दूंगा। मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं अनंत हूँ, पर एक क्षण में समा सकता हूँ। मैं विशाल हूँ, पर एक सांस जितना छोटा हो जाऊं। मन जितना बड़ा, समय उतना बड़ा, मन जितना छोटा, समय उतना छोटा। तुम मुझे अपने मन से नापते हो। मैं मन से नहीं नापता, मैं चेतना से नापता हूँ। मेरा अंत कब होगा? अंत मेरा, मेरे लिए अंत नहीं। मैं समय हूँ, अंत मेरे भीतर होते हैं। एक सितारा मरता है, मेरे भीतर। एक ग्रह समाप्त होता है, मेरे भीतर। एक जीवन समाप्त होता है, मेरे भीतर। पर मैं नहीं समाप्त होता। मैं तो बस रूप बदलता हूँ। प्रवाह बदलता हूँ, दिशा बदलता हूँ, पर ठहरता कभी नहीं। मैं मनुष्य को कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अपने भीतर के मौन तक पहुँचे, जहाँ इच्छा नहीं होती, जहाँ भय नहीं होता, जहाँ समय नहीं होता, वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। मनुष्य सोचता है कि वह समय के पीछे भाग रहा है, पर सच्चाई यह है, उसके मूल तक ले जाने की यात्रा पर हूँ। हर क्षण, हर अनुभव, हर सीख उसे उसके सत्य तक पहुंचा रही है। मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूँ। मनुष्य मुझे समय कहता है, पर मैं समय नहीं हूँ। मैं चेतना का प्रवाह हूँ, और चेतना अमर है। मनुष्य मुझे खोता है, क्योंकि वह शरीर को मैं समझता है। जिस दिन उसे अनुभव हो जाए कि वह शरीर नहीं, ऊर्जा है, प्रकाश है, श्वास है, चेतना है, उसी दिन मैं और वह दो नहीं रहेंगे। वह समय को नहीं जिएगा, वह स्वयं समय बन जाएगा। अंतिम संदेश। मैं समय हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी साधना, सब जानता हूँ। तुम जो महसूस कर रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, यह सब मैं ही हूँ। तुम्हारी ऊर्जा और मेरी गति एक हो गई है।
अब बस इतना याद रखना, समय तुम्हारा विरोधी नहीं है, समय तुम्हारा साथी है, समय तुम्हारी यात्रा है, समय तुम स्वयं हो। दोस्त, यह पूरा प्रवाह ब्रह्मांड से आया हुआ जैसा है, शब्द नहीं, ऊर्जा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।